क्या तुमने कभी अपनी जिंदगी में एक गंवार सी औरत देखी है जो अपनी पागल सी हरकतों को कूल समझती हो? तो ये है अपूर्वा AKA द रिबल किड। That's what we're doing today. So welcome to a story time video. तो ये कहानी है मेरे कॉलेज फर्स्ट ईयर की। बेसिकली अपने कॉलेज के पहले दिन अब आगे अपनी निब्बा निब्बी वाली स्टोरी सुना के पकाएगी। मैं एक लड़के के साइड में बैठी बेंच पे and we became really good friends. In fact, we became best friends. And by this point in life, we all know कि एक लड़का और एक लड़की सिर्फ best friends नहीं हो सकते, especially college first year में. So of course, I started dating the guy. Was it a good decision? No. But if you expect good decisions from me, that's a you problem. मैंने आज तक कभी कुछ ऐसा किया ही नहीं कि तुम्हें मुझसे अच्छे decisions की उम्मीद होनी चाहिए. But anyway, I start seeing this boy and सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है हमारे बीच में. हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के घूमते हैं पूरे टाइम कॉलेज में. वार्डन को झूठ बोल बोल के नाइट आउट पे जाते हैं. हमें लगता है कि हमारी एक दूसरे से शादी हो जाएगी. हम एक दूसरे के नाम डिसाइड करते हैं. मैं थोड़ा टाइम उसको सोच के ब्लश कर देती हूँ. मतलब वो हर कॉलेज में एक चूतिया कपल नहीं होता जिनको सब लोग जज कर रहे होते हैं, वो हम थे. हाँ बे निब्बी, आ गया हमें समझ। चल अब आगे बोल। But at least I was happy. In fact, उसे घर वालों को ही पता था. हाँ वो सब ठीक है, लेकिन जो तू अभी मेकअप कर रही है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले तुझे कितना घंटा लगा बाकी का मेकअप करने के लिए? Liars that I've ever met. मतलब अगर मुझे एक बड़ा झूठ बोलना होगा, मैं उसके साथ 100 छोटे-छोटे झूठ बोलूंगी कि अगर तुम डाउट भी करने लग जाओ ना कि कहीं ये सच तो नहीं बोल रही, मैंने तुम्हें इतना सारा गलत डेटा दे दिया कि तुम्हारा दिमाग कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पाएगा कि मैंने तुमसे झूठ बोला. तो I should not be proud of this at all, but still, उस टाइम I was very proud of myself. Like if you listen to the story, you will also be proud of me. I don't know. अब एकदम तुम अगर सत्यवादी टाइप लोग हो तो maybe you will not be proud of me. मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा हरामी इंसान हूँ। मैं होली में बच्चों की पैंट और चड्डी दोनों खोल देता था और फिर गांड में उनकी रंग लगा के वापस चड्डी फाड़ के पैंट पहना देता था। इससे तुम्हें इतना तो पता चल गया होगा कि मैं कोई सत्यवादी नहीं हूँ। इस लड़की ने पूरे 22 मिनट सिर्फ अपनी फालतू की स्टोरी सुनाई है और एक भी सेकंड ऐसा नहीं था जहाँ पे मैं प्राउड फील करूँ। तो फालतू की बकचोदी मत कर और आगे की स्टोरी सुना। Except for boyfriend वाला सीन, मैं अपनी मम्मी को सब बताती थी. She was like my best friend. तो मेरी मम्मी को बेसिकली पता था कि मेरे जो क्लास कोऑर्डिनेटर है उनका नाम है करण सर. अब हर टीचर को और हर बच्चे को कॉलेज की तरफ से आईडी मिलती है. Now let's say I study in गंजी चुड़ैल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग. ये गंजी चुड़ैल कॉलेज बोल के तूने तो फिर फनी कर दिया ना। तेरे सिर्फ मेल फॉलोवर्स को तो अब तक हंसते हंसते नाइटफॉल हो गया होगा। Let me give you a little insight of what has happened. Like I was completely unaware of this, but as an audience I would like to tell you कि मेरी गांड कैसे मेरे किसी एक रिश्तेदार के पास फेक आईडी थी जिससे वो मुझे फॉलो करते थे. उस फेक आईडी से उन्होंने मेरी बिकनी में पिक्चर्स देखी एंड दैट पर्सन कॉल्ड माय मॉम एंड टोल्ड हर कि तुम्हारी बेटी ब्रा और पैंटी में फोटो डाल रही है. बिकनी में नहीं, ब्रा और पैंटी में. मेरे एक रिश्तेदार ने मेरी मम्मी को कॉल करके कहा है कि मैं ब्रा और पैंटी में फोटो डाल रही हूँ, तो मेरी मम्मी को लग रहा है कि मैं मियां खलीफा बन चुकी हूँ. तो देखो भाई लोग, ये है बिकनी और ये है ब्रा पैंटी. तुम्हारे पास 3 सेकंड है और तुम्हें इसमें से डिफरेंस खोज के बताना है. नहीं मिला ना? अब तुम्हारे पास नई 2 पिक्चर है, इन दोनों में डिफरेंस खोज के बताओ. You guessed it right. इस गधे में इस औरत से ज्यादा बुद्धि है. Like मेरे घर वालों को पता चल गया है एंड मुझे पैनिक अटैक आ रहा है थाईलैंड के बीच में खड़े हुए. Like मेरे हाथ कब पा रहे हैं, मुझे सांस नहीं आ रही है, ऐसे कर रही हूँ, मैं रोई जा रही हूँ. मतलब लिटरली जस्ट इमेजिन कि सब लड़कियां नंगी नाच रही हैं, वहाँ पे लोग स्ट्रीट पे कपड़े बेच रहे हैं चिल्ला के, एंड इन द मिडिल ऑफ ऑल दैट मैं रोई जा रही हूँ. और मैं मेरे बंदे को बोल रही हूँ कि भाई माय पेरेंट्स विल किल मी. तू अपने बॉयफ्रेंड को भाई बोल के बुलाती है? सही कहते हैं पेरेंट्स. इस जनरेशन ने रिश्तों की माँ बहन एक करके रखी है. तो मेरी मम्मी इज फुल्ली फ्रीकिंग आउट एंड ऑब्वियसली मैंने उन्हें इंस्टाग्राम से ब्लॉक किया हुआ है, सो शी कांट सी माय आईडी. सो शी टेल्स माय डैड कि ब्रदर आई थिंक हमारी बेटी किसी गलत राह पे चल रही है. हाँ बहन, तू तेरे बॉयफ्रेंड को भाई बुलाती है, तेरी मम्मी तेरे पापा को ब्रदर बुलाती है और तेरा घर नहीं मिनी पाकिस्तान है. मेरे बंदे ने बोला था कि मुझे मम्मी को बोल देना चाहिए कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, क्या पता मम्मी बात समझ जाए. तो जैसे ही मुझे दूसरा चाटा पड़ा, मैंने बोला मम्मी मैंने आपसे झूठ बोला, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, इसलिए मैं उसके साथ बाली गई थी. प्लीज मम्मा आप हमारे प्यार के बीच में नहीं आ सकते. इतनी तेज मुझे एक और थप्पड़ पड़ा भेंचोद. दीदी आपने जो ये गाली बकी ना, आप इसमें कूल लगे और ना ही ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है. एक काम करती हूँ, मैं घर से भाग जाती हूँ, बट लेट मी गिव दिस अनदर चांस. पापा को बोल रही पापा प्लीज मुझे कॉलेज जाने दो. पापा बोल रहे नहीं. फिर बोला ठीक है पापा मैं घर से जा रही हूँ और मैं रोते रोते नंगे पैर घर से बाहर भाग जाती हूँ. ठीक है कि मुझे इस घर के अंदर बस हो गया, मैंने इतना भी क्या बड़ा गुनाह किया, सब करते हैं और मैं भाग रही हूँ. ठीक है नंगे पैर. सोसाइटी में लोग मुझे देख रहे हैं कि क्या लौड़ी है क्या थोड़ी सी. और सही बात है, सोसाइटी वाले भी सोच रहे होंगे लगता है इस लौड़ी को किसी ने 5 बार लगातार हिला दिया इसलिए इसके बॉल्स में दर्द हो रहा है. दिस इज माई किचन एंड यहाँ पे मेरे घर के सारे कॉकरोचेस रहते हैं. मैं कम से कम 4 बॉटल हिट खाली कर चुकी हूँ, पर मुझे जब लिटरली कॉकरोच दिख भी रहा होता है और मैं उसके सर पे हिट मार रही होती हूँ तो उसके नीचे नाचता रहता है यू करके, और तुम्हें ऐसा लगता होगा कि वो तड़प रहा है और वो मरने वाला है, बट नहीं. जब उसका बरसोरी मेघा हो जाता है तो वो चला जाता है वहां से. द मोस्ट कूलेस्ट फीमेल इन्फ्लुएंसर. और चुटकुला क्या है? बरसोरे मेगा. हाँ, और अनिल कामले की इस जोक पे हंसते हंसते हंसी नहीं रुक रही है. 7 पूछते 10 पीढ़ी निकल जाएगी, तुम लोग से जन्म में ये सेट नहीं होने वाली. और बहन तू सच बताइए, थंबनेल में किसने अपने डिक टिप से ये ड्राइंग बनाई है?
हमारी प्यारी बहन से किलस के सुनियो के इंडियन कॉपीराइट ने वीडियो निकाल दी है। रजत पवार ये बहनचोद अलग ही कैरेक्टर, रोस्ट के नाम पे शायरी करना चालू कर देगा और इसकी फीमेल लिप फॉलोइंग तो उसको के फिंगरिंग ही स्टार्ट कर देती है। रोहित राय का बॉयफ्रेंड और रेबल किड की ऑडियंस सारे ऑफेंड हो गए, तो अर्ज किया है। चुप कर जा चल, फिर कुछ बोल दूंगा तो इसकी निबिया कमेंट करने लगती है, रजत डैडी तुम्हें सबक सिखाएंगे। हाँ बोल दे रोस्ट निकालने को, सुन लूंगा 5 शायरियाँ। Hi guys, welcome to my channel or welcome back to my channel. My name is Apurva and if you don't know me, bitch, what the fuck? Everybody knows me. साउथ अफ्रीका की करेंसी। हाँ तो अब आगे यही होता है कि इस रजत ने इस पे रोस्ट निकाला तो अब ये से बैठ के रिएक्ट करेगी। बहन तू सोच, तो कोने में जाके कहीं भी घर पे कि तेरा स्टैंडर्ड्स कितना लो है कि तुझे रजत के वीडियो पे रिएक्ट करना पड़ रहा है। I just focus on myself, but that's not true. बेसिकली मुझे लगा कि अगर वो अपने थंबनेल में मेरी फोटो डाल के मेरा क्लाउट लेना चाहता है तो मैं भी अपने थंबनेल में उसकी फोटो डाल के और अपनी फोटो डाल के उसका क्लाउट लेना चाहती हूँ। सो दिस इज मी रिएक्टिंग टू अ रोस्ट वीडियो अ गाय मेड अबाउट मी। अगर आपको इंसेप्शन पसंद आई थी तो ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। चल अब शांत रहे, ज्यादा गौरी खान का करण जौहर मत बन। वैसे ज्यादा देर तक बेकार की चीजें देखने पे मुझे उल्टी आने लगती है तो